एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता है आपका भाई गणेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडी बाय गणेश दत्त के एक और धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ यूज होने वाला है, हाइट एंड डिस्टेंस का आपको आपके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है। उसमें आपको एक्सरसाइज 9.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी अगर होती है तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 1 को करेंगे। बाकी 15 जो क्वेश्चन बचा है आपको पार्ट वाइज मिलता रहेगा। आपको वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर फलना। तो आप लोग उस थंबनेल से क्लिक कर लीजिए। हालांकि हर एक थंबनेल को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करेंगे अगर उतना टाइम मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो हम सेम थंबनेल पे पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर उतना हम लिख देंगे। तो आप लोग उस वीडियो को जाके अवश्य देखिएगा। आपको आपके अपने बोर्ड एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, डिजिटल क्वेश्चन दिख रहा है। मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी के बुक से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अगर आपको अनदर बुक से भी अगर आपको एक इंपॉर्टेंट या फिर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमको बनाना चाहिए, तो आपको उस क्वेश्चन को कमेंट में डालिए। आप बुक का नाम लिखिए, पेज नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, हम आपको सॉल्व करके उस वीडियो को प्रोवाइड जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी का मतलब क्या है, वो एकदम स्ट्रेट है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया है और सीधे जा रहा है। किसी खंभे या फिर कहीं और बंधा होगा, लेकिन ज़मीन से भी उसको टाइट करके बांध दिया गया है, यानी कि तनी है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। हाँ, भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है और उस खंभे के शिखर पे उसको क्या किया गया है, बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि के साथ, ये आपका समझ सकते हैं कि ये भूमि है और ये आपका क्या है, डोर है। तो ये डोर ऐसे आपको आ रहा है और कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ इसका जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ जो आपका बीच में एंगल बन रहा है यहाँ, ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई और डोर की लंबाई आपको मालूम है, यानी कि लंब और कर्ण में आपको चलना है। तो लंब और कर्ण आप लोगों को क्या में आएगा, कौन से रेशियो में आएगा, साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या कर रहा है इसमें देख लीजिए। एक खंभा है, इस पर एक रस्सी बंधी हुई है और ये जो आपका ये है क्या है, ये जमीन है, जमीन है। और इस जमीन से ये यहाँ पे क्या है, रस्सी बंधी हुई है। रस्सी क्या है, बंधी हुई है, जो कि अच्छी तरह से क्या है, तनी है। अब कह रहा है कि रस्सी भूमि स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। अब आप लोग बताइए इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन दे रहा हूँ, उन्नयन, और दूसरा है अवनमन, तीसरा है एकांतर, चौथा है सम्मुख। बताइए कौन सा है। डेफिनेटली उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, यानी कि एंगल नीचे बन रहा है तो उन्नयन, अगर ऊपर बनता है तो अवनमन। ओके, चलिए हम इसको यहाँ पे बिठा दें। क्या कर रहा है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। आपको शायद डोर की लंबाई यानी कि रस्सी की लंबाई आपको दे दिया गया कितना, 20 मीटर। 20 मीटर क्या है, रस्सी की लंबाई है। बोल क्या रहा है कि खंभे की ऊंचाई आपको मालूम करनी है। ओके, एंगल दिया है और हाइपोटेनस दिया है, पूछ रहा है परपेंडिकुलर। क्या आप लोग निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो पहले तो चलिए हम इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी, और हम चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। इसमें आपको क्या कहा गया है, देख लीजिए। इसमें आपको क्या कहा गया है कि ये जो ए सी है, ए सी क्या है, ए सी क्या है, यह है डोर की लंबाई। ओके, ये क्या है, डोर की लंबाई है। डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है कि खंभे की आपको ऊंचाई निकालनी है। खंभे की ऊंचाई कितना है, BC इजकल टू खंभे की
ऊंचाई, ये आपको निकालनी है, जिसको कि हम लोग एच माने हैं। अब ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ, ये एंगल कितना, एंगल ए आपको कितना दिया है 30 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं थीटा। ओके, अब चलिए कौन सा यहाँ पे लगाएंगे रेशियो, यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H। ओके, साइन थीटा के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा 30 अपॉन में P आपका क्या है BC और H है आपका AC। ओके, ये H हाइपोटेनस है और ये H हम माने हैं, यानी कि ऊंचाई भी अगर किसी की चीज़ को निकालनी हो तो वहाँ पे हम उसको H मानते हैं, H यानी हाइट। ओके, यहाँ तो H का अर्थ क्या है हाइपोटेनस। चलिए हम इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं H। ओके, साइन 30 इजकल टू BC अपॉन AC। साइन 30 का मान कितना है, जल्दी टेबल देखिए और बताइए। 1/2 इजकल टू BC का मान कितना है H और AC का मान 20। अब देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, करिए 2 इंटू H, 2H इजकल टू 20 इंटू 1 क्या आ जाएगा 20, H इजकल टू 20 अपॉन 2 कट जाएगा कितने बार में 10 बार में, यानी कि आपका H जो निकला है वो कितना है 10 मीटर, यानी कि खंबे की जो लंबाई है ये आपका कितना निकल गया है 10 मीटर। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा भाषा लिखना है। भाषा मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है कि माना कि त्रिभुज ABC में, माना कि त्रिभुज ABC में, इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिखेंगे कि सपोज दैट इन ट्रायंगल ABC AC क्या है आपका डोर की लंबाई है। डोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोर को लेंथ ऑफ डोर, आप जो भी कहते हैं कर लीजिएगा, हमको शायद डोर का स्पेलिंग अभी माइंड में नहीं आ रहा है। लेंथ ऑफ डोर, BC इजकल टू खंबे की ऊंचाई, इंग्लिश मीडियम वालों हाइट ऑफ बैम्बो, जिसको हम लोग कितना माने थे H। इसका तो अभी आंसर निकला कि ये 10 मीटर है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल A आपको कितना दिया है 30 डिग्री, जिसे हम लोग थीटा के नाम से जानेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप साइन थीटा में ही चलेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अब नहीं घूमना चाहिए। क्यों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यहाँ पे क्या है रिलेशन आपको बता रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है, या तो आपको साइन लेना है या फिर आपको कॉसेक लेना है। आप कॉस टेन कॉट सेक नहीं ले सकते हैं, क्यों, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो यहाँ पे दे दिया गया है। इसी के रिलेटेड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोग समझ गए कि साइन थीटा हमने क्यों लिया है, क्योंकि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है P अपॉन H। साइन थीटा के स्थान पे 30 इजकल टू P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका BC था, BC लिख दिया, अपॉन में H इजकल टू क्या था H, यानी हाइपोटेनस आपका AC लिख दिए। ओके, साइन 30 का मान आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए, उसमें बताइए साइन 30 क्या है 1/2, तो 1/2 लिखे साइन थीटा के लिए, साइन 30 के लिए 1/2 इजकल टू BC का मान कितना है, BC का मान नहीं मालूम है, इसको हम H माने थे इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं H लिख रहे हैं, अपॉन में AC का मान आपको 20 दे दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, कर लीजिए, 2H इजकल टू 20 हो गया, H बराबर क्या आ जाएगा 20/2 या फिर 20/2 या फिर 20/2, आपको जो बोलना है बोलिए। इसलिए H इजकल टू आपका कितना निकल गया है 10 मीटर या फिर 10 मीटर। ये ना आपको पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि AC इजकल टू डोर की लंबाई आपको दे दिया, BC इजकल टू खंबे की ऊंचाई H वाट। ओके, आपको लोगों को भाषा में थोड़ा सा क्या लिखना है, चित्र से या फिर इन फिगर या फिर इन ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल का नाम दे देना है। उसमें क्या है, जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ आप उसमें किए हैं, जिसको माने हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। आपसे बनेगा यहाँ पे हर बार राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग इतना समझ लीजिए कि आप लोग जब भी फिगर को ड्रॉ कीजिएगा उसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ही, समझ गए। उस ट्रायंगल को आप बार बार नाम दीजिएगा, देखने में फिगर हर बार एक ही जैसा लगेगा, इसीलिए इसमें क्या है, इसका नाम दे दिया जाएगा। नाम के बदले उसमें आपने किस चीज़ को क्या माना है उसका यहाँ पे डिटेल्स लिखना है। ओके, डिटेल्स लिखने के बाद थीटा कितना है वो लिख देना है। उसके बाद आप वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के किस रेशियो का यूज़ करने वाले हैं ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है। हालांकि ये चीज़ जब तक नहीं लिखेगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं होगा ना, साइन थीटा लिखना है, कॉस लिखना है। ओके, तो चलिए दोस्तों कि आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कमेंट कीजिए, बनाए या फिर नहीं बनाए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बनाए या फिर नहीं बनाए। हालांकि अधिकतर बच्चों का कमेंट आएगा बना दीजिए, तो चलिए हम बना देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में आएगा, तो आप लोग उस वीडियो का वेट कीजिए। वेट नहीं करना है, बस आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सब वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होने के बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ऑल वीडियो को एक प्लेलिस्ट बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब उसका नाम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्ले लिस्ट। तो चलिए आप लोग इसको जाकर
सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर भी हम हैं ही। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।